बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, शायद नवाज शरीफ पर नवाज शाद जो है ना वो ऊपर से ही आ रहे हैं। इतने ब्लेस्ड इंसान हैं कि जो भी केस उन पर था ना वो एक एक करके ना वो दूध से ना धुल के निकल रहे हैं, मक्खन से बाल की तरह निकल रहे हैं। चाहे वो नैब के रेफरेंसेस हों, चाहे तोशाखाना का केस हो, और अब जो बड़ा उन पर एक और केस था ना वो था अदलिया मुखालिफ तकारीर। ये केस था 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था एक शहरी की तरफ से। इन्होंने जब इन्हें मुझे क्यों निकाला वाली मुहिम शुरू की थी ना, तो यहाँ से ये 5 दिन में लाहौर पहुँचे थे इस्लामाबाद में। तो इन्होंने जगह जगह पर अदलिया को लताड़ा था सीधा से, 5 जजों को, याद होगा आपको, बुत कहा था उन्हें। उस पर अब समाज जो है ना, दूसरे तलाल चौधरी ने कहा था, इनने भी कहा था बहुत कुछ। सर मैं आपको क्लिप्स दे दूंगा ना, हो सकता है सर, मैं बहुत कुछ था सर। 15 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक साहब, वही जिन्होंने मुस्तरद की है ना दरख्वास्तें इमरान खान की, जो इतने अरसे से वो दरख्वास्तें दबा के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम सुनते ही अब 15 नवंबर को तारीख दे दी है कि आए अदलिया मुखालिफ तहरीर वाला जो केस है ना उसकी समाअत करें। फैसला मैं बता दूं, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, नवाज शरीफ बताएं और यहीं इसमें खत्म कर देते हैं। इसमें ना अदलिया कसूरवार है। सर नवाज शरीफ साहब ने कुछ गलत नहीं कहा, अदलिया में नक्श था भाई। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है करामत मुगल साहब। और मेरे ख्याल में वो कहा था ना, उसने इरफान सिद्दीकी साहब ने कलम लिखा था कुछ पिछले हफ्ते की बात है गालबन। तो उन्होंने कहा कटहरे में, जी जी, अदलिया कटहरे में, और अदलिया को नवाज शरीफ साहब से माफी मांगनी चाहिए। तो ये जो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से रिलीफ मिल रहे हैं ना, ये दर हकीकत अदलिया का मुआफी मांगने का अंदाज है। ठीक है, तो उनके स्पोक्स पर्सन है ये आमिर फारूक साहब, नहीं स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, लेकिन फोकल पर्सन, फोकल पर्सन आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो फोकल पर्सन है उनका सारा जोर एक सियासी जमात को रिलीफ देने और दूसरे को तुनने पे लगा हुआ है। तो इसी वजह से ये फोकल पर्सन हो सकते हैं। और जो इल्जाम लगता था ना जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमात में निगरान जज थे, तो आप अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब का देखें ना, जो कंडक्ट है गुज़श्ता कुछ अरसे से जब से वो चीफ जस्टिस बने, और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के खिलाफ मुकदमात वो सुन रहे हैं, और जिस तरह से वो रिलीफ दे रहे हैं एक मखसूस सियासी जमात को, अंधाधुंध रिलीफ, और दूसरी जानिब दोनों साबिक वज़राए आज़म हैं। अब इसके लिए क्या जुमला यूज करते हैं, होम डिलीवरी क्या कहते हैं? इंसाफ की होम डिलीवरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी, तो ये सारा कुछ देखें, एक आम बंदे को भी ये सारी चीजें जो है उसमें वो झोल नजर आते हैं, वो इम्तियाजी सलूक नजर आता है, वो तासुब नजर आता है कि एक बंदे की दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज पे महफूज दायर हो तो नंबर नहीं लगते, नंबर लग जाए तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती, और दूसरा बंदा एक ही दिन दरखास्त देता है, 15 मिनट बाद उसको नंबर लगता है, 25 मिनट बाद उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, और आधे घंटे के बाद उस बंदे को रिलीफ मिल जाता है, और टोटल केस की समाअत होती है 600 सेकंड। तो ये सारे तमाशे सर इसी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, यहीं पे सारा कुछ हो रहा है। इंसाफ का बोलबाला सर ये इंसाफ के नाम पर जो मैं इसको कहूंगा कि क्या कहते हैं उसको, नंगा नाच हो रहा है इंसाफ के नाम पे। और इस तरह के जो फैसले हैं, और सर नवाज शरीफ साहब भी अगर कहते हैं ना कि उनके साथ उस वक्त अदालतों ने ज्यादती की थी, तो उस वक्त भी शायद इतना जो है वो ज्यादती की थी। नहीं, मैं उनका एक मौक़िफ़ है ना यार, आप उसको गलत साइड पे लेके जाते हैं। तो उनका एक मौक़िफ़ है ना जी, अदालतों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, एक मामला था तो दूसरे में उन्होंने हमें जो है वो नवाज शरीफ को नैल कर दिया, जानबूझकर उसका वो वक्त दिया। इनका जो एक नरेटिव है, जो बयानी है, ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें कि जिस तरीके से ये अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, ये केस भी इसी तरीके से इनको रिलीफ मिलेगा। आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गालिबन 2019 के आखिर में या 2020 में, सॉरी, क्योंकि 2020 में इन्होंने पीडीएम शुरू की थी, और पहला जलसा गुजरांवाला 2019 में तो लंदन चले गए। जी जी, लंदन चले गए थे। तो उस जलसे के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि इनकी तकरीर मीडिया के ऊपर नहीं आई। वो यार इतने जय्यद साफी 15-16 साफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि नवाज शरीफ की तकरीर पर, क्योंकि उनके सियासी रहनुमा थे, कायद थे जी जी जी, बिल्कुल उनके कायद थे, जो उनके साथ जहाजों में झूले ले चुके थे, सारे जो लोशे थे इनके वो एंजॉय कर चुके थे। तो वो इसलिए वहां पे पहुंचे थे कि हम भी अपने कायद की नजरों में सुरखरू हो जाए और उन्हें बताएं कि या कायद हम जिंदा हैं, इधर हमारी तरफ भी एक नजर करम डालें।
तो ये सारे वही लोग यार इनाम नहीं मिला, 3 को तो इनाम मिला है, 7.5 लाख पे पीटीवी में नौकरी। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी की औरतों पर जो है ना कीचड़ उछाला, उनके खिलाफ मुगलजात बकी, उनकी इज्जत को उछालने की कोशिश की, और इनका रिलीफ, और इनका रिलीफ कह रहा हूँ, इनका अवार्ड उनको क्या मिला है कि उनको 7.5 लाख रुपए माहाना के ऊपर पीटीवी में 3 साल के लिए कंट्रैक्ट दे दिया गया। वो भी चैलेंज हो गया, पता है। और सर ये होंगी बहुत सारी चीजें, और ये देखें कि जिस तरीके से इन लोगों को नवाजा जा रहा है, और ये 3 लोग मखसूस आप इनको देख लें, ये वही हैं जो नवाज शरीफ के और नून लीग के कासा लीज थे, और ये उनकी खुशामदे करते। यार यही कुछ इसी तरह का कुछ लफ्ज इस्तेमाल हो, मुझे नहीं पता, छोड़ें आप आगे चले, आप यहीं पे मुझे फिर फंसाएंगे। तो ये सारी चीजें ये कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में ये केस जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, इसमें भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा, और अदलिया इस केस में भी नवाज शरीफ को रिलीफ दे के एक बार फिर माफी मांगेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मौजूद था, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ साहब का पीटीवी के ऊपर जलसा चला, तकरीर चली थी, और उसके बाद वो लाहौर में आया तो वहां पर भी उनकी क्या लाहौर हाई कोर्ट ने वो पाबंदी वापस ली है, क्या वो फैसला तब्दील हुआ है? अगर नहीं हुआ तो ये सारे जो इन्होंने तकरीरें की हैं ये तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं, और इन तमाम जो न्यूज चैनल है इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और नवाज शरीफ, मुझे आप बार बार कहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून का ताना देते हैं, है नहीं, अभी आप खुद कह रहे हैं कानून पर अमल करें, यार ये क्या है? तो हुआ है अमल? हाँ हुआ है ना। किधर हुआ है? ये थोड़ी शतरोल हुई है जमात इस्लामी की आज। यार फिर मैं बात करूंगा, फिर आपने कहना है कि उस साइड पे ना, आपने कहा अमल नहीं हुआ, जहाँ उनकी मर्जी होती है ना वहाँ अमल हो जाता है। तो फिर पीटीआई ने ये आपके सवाल, आपकी बात में आपने पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की थी ना लाहौर में, परसों मीडिया से पहले खुद पुलिस पहुंच गई थी। जी जी। तो देखें, कहने का यही मतलब है कि कानून नहीं है, पसंद और नापसंद का मामला है सारा, और किसको दबाना है किसको नवाजना है, यही सारी पॉलिसियां चल रही हैं। बादशाह सलामत मुल्क में पिदार चुके हैं, शाही खानदान अपनी मुकम्मल जाहो जलाल में आ चुका है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैमर वाली गाड़ियां उन्होंने मांग ली हैं, और अब वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की आवाम का पैसा अपनी अयाशियों पर उड़ाएंगे, और हम सब बैठकर यहाँ पर उनका जो है वो तमाशा देखा करेंगे, और अदालतों से उनको इसी तरह अंधाधुंध रिलीफ मिलता देखेंगे, और जिन अदालतों के फैसले उनके खिलाफ आ चुके हैं उनकी तौहीन होते हुए देखेंगे, और उनका मजाक बनते हुए देखेंगे, और हम देखेंगे कि रियासती इदारे इसके ऊपर मुकम्मल खामोश रहे, इन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी जानिब जहाँ जहाँ उनके खिलाफ कोई मुकदमात थे तो उनको रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। मेरे ख्याल में ऐसे वो आमिर कोई केस रह तो नहीं गया। जी जी, मैं यही कह रहा था, मेरे ख्याल में आमिर फारूक साहब ने ना कोशिश की है, उन्होंने शायद कोई खसूसी हिदायत दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के जितने भी मुकदमात पड़े हैं उनको खास खास जो है ना उनकी कंप्यूटर में छांटी होंगे, नवाज शरीफ सर्च करते होंगे, जितनी भी चीजें आ रही वो नवाज शरीफ साहब की उन्होंने ना शायद वो छांटी करके कहा है कि वो सारी फाइलें मेरे चैम्बर में लेके आए, और फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके उसके ऊपर रिलीफ देना और केस समाअत के लिए मुकर्रर करना शुरू कर दिया ताकि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाए। बाकी अदालतें काम नहीं कर रही, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही काम करेगी। और देखें कि बाकी सारे जजेस भी जो है वो इन्होंने उज़्वे मुअत्तल बनाए हुए हैं। वो कोई अहम उज़्वे मुअत्तल से मुझे याद आया, कल एक खबर चलवाएगी, नोटिफिकेशन भेजा गया 24 मार्च को वो शाहकार जज जो हैं नैब कोर्ट वाले जज मोहम्मद बशीर, उनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया। कितना जुल्म है यार ये, क्योंकि जब भी उनकी रिटायरमेंट करीब आती ना कोई ना कोई अहम केस उनके पास होता था, उनकी एक्सटेंशन हो जाती। तो सर हो सकता है कि फिर एक्सटेंशन हो जाए यहाँ पे। अब मैं क्या कहूँ, इतने सबसे ताकतवर शख्सियत की एक्सटेंशन हो गई थी और उनको तरक्की भी दी गई और बड़े अहम ओहदे पर उनको तैनात भी किया। यार ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है, मैं अल्लाह माफी दे किसी किस्म की कोई गलत मैंने जज बशीर साहब का जिक्र किया, तो मैं भी आपको एक सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ कि उनकी भी तौसीह हुई थी, फिर उनकी तरक्की हुई और उसके बाद वो एक इंतहाई ताकतवर ओहदे के ऊपर माशाल्लाह विराजमान है। चले मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।